हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीड का सिलेबस, जिसमें कि हम हिंदी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। मींस कि लैंग्वेज 1 के रूप में आप हिंदी को लेंगे या फिर इंग्लिश को लेंगे तो आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं CDP मैथ और EVS का सिलेबस पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। प्लीज़ गो एंड वॉच। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है हमारा सिलेबस जब हम हिंदी को एज अ लैंग्वेज 1 के रूप में चूज करते हैं और लेवल 1 के लिए। तो जैसा कि आपको पता ही है, आपके पास कुल 30 प्रश्न होते हैं और 30 ही अंक का ये होता है हिंदी पार्ट। इसमें क्या क्या पूछा जाता है वो हम देख लेते हैं। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न। तो मीन्स आपके पास एक अपठित गद्यांश आता है, उसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि शब्द ज्ञान से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो शब्द होते हैं उनके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। मीन्स आपको 3 देशज दे दिए, एक विदेशी शब्द दे दिया और फिर पूछ लिया कि इनमें से विदेशी शब्द को छांटो। ठीक है। पर्यायवाची यानी कि समानार्थी पूछ सकते हैं। विलोमार्थी या आप बोल सकते हो जिनको अपोजिट्स वो पूछ सकते हैं। एक अर्थी शब्द वो वर्ड पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके पास उपसर्ग और प्रत्यय, संधि और समास। तो इनमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उपसर्ग कोई शब्द दे दिया या कोई उसमें पूछ लिया कि इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है या कौन सा प्रत्यय है। संधि के भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं या आ सकते हैं और समास से भी प्रश्न आता है। जैसे कि 2 शब्दों को जोड़ के दे दिया कि इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर्ग संधि है, दीर्घ संधि है। ऐसे ही कोई शब्द दे दिया या फिर कोई वाक्य दे दिया, उसमें पूछ लिया कि इसमें कौन सा समास है। उसके बाद आपके पास हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। तो इनसे भी क्वेश्चन या प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद है आपके पास एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न। तो एक और अपठित गद्यांश होता है, उसमें से भी अलग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे देखते हैं हम, एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न। तो रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। मीन्स आपको एक गद्यांश दिया होगा, उसमें किसी शब्द को रेखांकित किया होगा अंडरलाइन, और उससे उसका अर्थ पूछ सकते हैं। किसी के वचन बदलने के लिए या काल कौन सा है इस वाक्य में वो पूछ सकते हैं। लिंग ज्ञात करने के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है वाक्य रचना से प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं या कितने अंग हैं उसके, वाक्य कितने प्रकार के हैं। पदबंध और मुहावरे और लोकोक्ति। मीन्स किसी मुहावरे का अर्थ पूछ लिया या कोई वाक्य दे दिया और उसमें जो वर्ड हैं वो कौन सा मुहावरा है, इस तरह से पूछ लिया। कोई लोकोक्ति पूछ ली। फिर इसके बाद आपके पास भाषा शिक्षण की विधियाँ, जो हमारे पास भाषा शिक्षण की अलग अलग विधाएं हैं या विधियाँ हैं। भाषा शिक्षण के उपागम हैं और भाषा दक्षता का जो विकास है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपकी हिंदी पेडागोजी से हैं ये प्रश्न, या ये जो टॉपिक हैं वो हिंदी पेडागोजी के हैं। इसके बाद है भाषाई कौशलों का विकास। मीन्स जो हमारे पास लैंग्वेज स्किल्स होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षण में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, हिंदी भाषा के शिक्षण में क्या सामग्री आप उपयोग करते हो, वो पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक और बहुमाध्यम या शिक्षण के अन्य संसाधन। बहुमाध्यम यानी कि मल्टीलैंग्वेलिज्म समझ सकते हो, और उसको एक रिसोर्स के रूप में कैसे प्रयोग करें उससे बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। मीन्स हिंदी भाषा के जो शिक्षण में मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे करते हैं। सतत एवं समग्र एवं सतत मूल्यांकन यानी CCE के बारे में। फिर उपचारात्मक शिक्षण यानी कि हमारी रिमीडियल टीचिंग के बारे में भी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से जितने भी टॉपिक दिए हैं उनमें से एक नंबर के प्रश्न लगभग सब में से पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस दिया गया है वो सारा ही लैंग्वेज 1 के रूप में अगर इंग्लिश को चूज करते हो तो उसका क्या सिलेबस रहेगा, तो इसमें ये भी देख लीजिए आप एक बार। अगर इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज 1 के रूप में चूज करते हैं तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम वही रहता है कि आपके पास अनसीन पैसेज होगा, उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन और 1 वर्ड
सब्स्टिट्यूशन ये पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा पैसेज होगा जो अनसीन, उसमें से आपको पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, डिटरमिनेंट, चेंज ऑफ डिग्री वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करते हैं, ये WH वाले क्वेश्चंस को, एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल्स यानी कि फोनेटिक साउंड्स और सिंबल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर उसकी जो अप्रोचेज़ हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है आपके पास, ये तो हो गया इंग्लिश प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग और उसके मेथड और अप्रोचेज इंग्लिश लैंग्वेज की। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, मीन्स जो हमारे लैंग्वेज स्किल्स हैं उनका विकास। टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो सेम वही जो हिंदी में दिए थे वही आपके इंग्लिश में भी सेम उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स और अदर रिसोर्सेज, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन और इवेल्यूटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की इवोल्यूशन आप कैसे करोगे, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो कि रीट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। This could all be over. We're not okay. Shattered glass everywhere. Tears of rage. Waiting for the rain.